बड़े गोश्त का पुलाव पकाने के लिए आधा किलो गोश्त है और तकरीबन आधा किलो ही चावल, या आधे से 200 200 150 ग्राम ज़्यादा ले लूँगी। और ये सबसे पहले हमने गोश्त धो लिया, धो के इसको अब हमने यखनी बनानी है। यखनी में साबित गरम मसाला जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंगे, इतनी एक दालचीनी, तीन एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी हरी इलायची, ये जवतरी, और ये जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा। ज़्यादा नहीं डालना है, बाकी पीस के डालेंगे, इसलिए हमने इतना ही डाला है। असल खुशबू तो जावित्री की निकलती है, इसलिए ये ज़रा ज़्यादा ले लिया। ये जाएगा यखनी में। और ये तेज़पात, इतना एक। छोटी इलायची और बड़ी इलायची को कूट के डालने से ज़्यादा खुशबू आती है, इसलिए इसे कूट के डालेंगे। ये इलायचियाँ मैंने कूट ली हैं और ये सब चीज़ें अब इस स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि यखनी में ना आए। और बाजू का यखनी सही तरह छनती नहीं है तो फिर वो मुंह में आता है। ये सारा गरम मसाला और ये सौंफ धनिया साथ धो के डालेंगे, अभी बताती हूँ। ये इलायचियाँ, अब सौंफ धनिया धोना है। तीन टेबलस्पून साबित धनिया लेना है। दो टेबलस्पून सौंफ लेके साफ़ करनी है और धनिया भी साफ़ करना है और धो के फिर उसी स्ट्रेनर में डालना है। अब ये सौंफ धनिया गरम मसाला मैंने स्ट्रेनर में धो के डाला है और इसको बंद करके और ये गोश्त के साथ यखनी में डालेंगे। इतना एक पानी लेके ना और गोश्त डाल के उबलने रखेंगे ताकि इसका जो झाग है और इसका जो गंद है वो सारा निकल जाए। वो झाग जो निकल जाएगा उसके बाद हमने बाकी सारी चीज़ें डालनी है। सबसे पहले ये गोश्त डाल देंगे। पुलाव के बघार के लिए एक प्याज है बड़ी, और इतना लहसुन और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का। ये प्याज को हमने फ्राई करना है और लहसुन अदरक को हमने पीस लेना है। एक प्याज छीलनी है और ये लहसुन लहसुन ना पूरा साबित लेना, नीचे से छुरी से साफ़ कर लें और अच्छी तरह धो लें दोनों चीज़ों को, और यखनी में शामिल करना है। इसमें सौंफ धनिया, ये सौंफ धनिया गरम मसाला लहसुन और प्याज डाल चुका है। नमक डालना, तो जितने चावल है उस हिसाब से नमक डालें, थोड़ा कम रखना है, ज़्यादा नहीं डालना। बाद में नमक चेक कर, चावल डाल के चावलों के हिसाब से मज़ीद नमक शामिल करना। जब प्याज की रंगत ना इस तरह गोल्डन हो जाए तो अब हमने इसमें यखनी की बोटियां डाल के तलनी है। ये भी साथ ही तलते हैं। सारी बोटियां डल गई हैं। अब इसके साथ में इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क कर लें, और फिर लहसुन अदरक डालना है इसके बाद। अब ये एक प्याली इसमें ना दही डालनी है और एक चमची चीनी डालनी है। एक चमची चीनी डालनी है। अब इसमें तकरीबन आधी चमची के करीब ये लाल मिर्च डालनी है और 1.5 चमची नमक। और इसे दही डाल के भूननी है। अब इसमें चावल डालने हैं। अब यखनी डालनी है। अब जितनी पानी की कसर है अंदाज़न उतना पानी डालना है, इसलिए पहले यखनी डालिए ताकि यखनी पूरी पड़ जाए। ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाल के भूनना है।
ये बोटियाँ जो है ना ब्राउन हो गया, इनके ज़रा नमक भी थोड़ा सा डालना है। हमने 1.5 चम्मच नमक डाला था, तो 1.5 चम्मच ही और डालना है, और थोड़ी सी लाल मिर्चें डालनी है। इसके पानी चेक कर लेते हैं। पानी तो मुझे ठीक लग रहा है, आंच तेज़ करनी है और इसके साथ इसका ना ढक्कन ढक देना, और थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो हमने नमक चेक कर लेना है। इसमें उबाल आ गया, इसे थोड़ा सा आंच दरमियानी कर देनी है, और इसके बाद इसमें ये गरम मसाले के साथ 10-15 छोटी इलायचियाँ हैं, और जवित्री और जायफल, ये बारीक पीसे गरम मसाले के साथ। थोड़ा पानी कम हो जाए तो शामिल करना है। इसका पानी चेक करना है और इसका नमक चेक करना है। पानी ठीक है आंच के मुताबिक, और नमक चेक कर लेते हैं। आधी से थोड़ा कम नमक डलेगा, आधी चमची से थोड़ा कम। पानी खुश्क हो गया, अब इसका ना दम लगाना है। आंच हल्की करके और ढक्कन लगाना है 8 से 10 मिनट। इस पर कोई भारी ढक्कन रख दें। और अब इसका जो दम लगाने से थोड़ा सा पहले हमने इसकी ना वो तैयार करना है, इसकी खुशबू। इसमें चंद कतरे ज़ाफ़रानी एसेंस के डालें, थोड़ा सा अर्का गुलाब, थोड़ा सा जर्दे का रंग, अब इसमें ना पानी ख़त्म हो गया, तो इसमें ये जो खुशबू और रंग डाला था ना, बनाया था, ये डालना है। 2 जगह बस डालना है, ज़्यादा नहीं, वरना सारा चावल ना पीला हो जाएगा। और ढक्कन लगा देना। इसको ऊपर नीचे करना है ताकि इसके नीचे से ऑयल ऊपर आ जाए। ये मज़ेदार खुशबूदार पुलाव तैयार है।